नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल एक बार फिर पेशी पर नहीं जाएंगे। 16 मार्च को उनको कोर्ट में प्रस्तुत होना था। ईडी के 8 सम्मन के बाद भी केजरीवाल ईडी के सम्मन पर उनके कार्यालय नहीं पहुंचे, जांच में सहयोग नहीं किया और यह कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ जाऊंगा मैं। उन्होंने मना कर दिया तो जनाब के खिलाफ एफआईआर हो गई और ईडी ने 2 एफआईआर कराई अलग अलग। एक 5वें सम्मन पर हुई, एक 8वें सम्मन पर हुई और ईडी का कहना है कि साहब धारा 50 के तहत ईडी किसी को भी जांच में पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन हमारे सम्मन पर ना आना यह अपने आप में एक अपराध है जिसकी सजा 1 महीने के करीब है। अब इसको लेकर कोर्ट में बहस हुई। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए वो निचली अदालत को उन्होंने सत्र न्यायालय में चुनौती दे दी। हमारा कानून देखिए कितना बेहतरीन है। पहले निचली अदालत में जाएंगे, फिर सत्र में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहले सिंगल जज सुनेंगे, फिर वो 3 जजों की पीठ बैठेगी, फिर तारीख पे तारीख मिलेगी तो 5 जजों की पीठ बैठेगी, फिर तारीख पे तारीख मिलेगी तो 7 जजों की पीठ बैठेगी, फिर तारीख पे तारीख मिलेगी तो 9 जजों की खंडपीठ बैठेगी और फिर 11 जजों की खंडपीठ बैठेगी। और जिसके पास मोटा पैसा हो, केजरीवाल उनमें से एक है, कहने को आम आदमी है, लेकिन इनके पास पैसा आपको पता ही है कि जिनके बाथरूम में, टॉयलेट में कमोड ऐसे लगे हुए हों कि वो 8-8 लाख का कमोड हो, जिनके घर में 32 लाख के पर्दे हों, जिसका जो है रेनोवेशन का काम केवल घर में वो 47 करोड़ में हुआ हो, उनके पास बड़े बड़े वकील हैं और वो भी सरकारी खजाने से, क्योंकि सीएम है वो। तो भाई अभी ये ड्रामा चलता रहेगा, ईडी का सम्मन आता रहेगा, वो जाएंगे नहीं और फिर ईडी रिक्वेस्ट कर रही है कोर्ट में जाके, जनाब हमने सम्मन भेज दिए, 8 भेज दिए, केजरीवाल साहब आए नहीं, बिजी हैं, कभी वो विपස්සना में चले जाते हैं, कभी साहब उनको जो है उद्घाटन में जाना होता है और अब तो चुनाव आने वाला है, हम उनको गिरफ्तार कैसे करें, वो तो बहुत पावरफुल आदमी है, उनके पास बड़े बड़े वकील हैं और पैसा खर्च करने के लिए उनके पास बहुत बड़ी टीम है, मीडिया उनके साथ खड़ा है और अल्टीमेटली उनके पास एक विक्टिम कार्ड है जिसमें वो कहते हैं कि मोदी जी आम आदमी पार्टी से डर गए हैं और हमें जबरदस्ती रोकना चाहते हैं। ये जो टीम है इसके कारण आप देखिए कैसा माहौल उड़ाया है इस देश की सड़ी गली कानून व्यवस्था को। अगर सबसे ज्यादा किसी ने मजाक बनाया है तो ये नेता हैं। एक हैं लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले में सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट से हो गई, अगला जमानत पर है क्योंकि मैं बीमार हूं। कैसा बीमार है कि वो बैडमिंटन भी खेलता है, कैसा बीमार है कि वो सभाओं में जाता है, ऐसा बीमार है कि वो देश के प्रधानमंत्री को, जो चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको चुनौती देता है कि तेरी नेटी दबा देंगे, यानी गला दबाने की बात करता है। खुलेआम धमकी, खुलेआम अहंकार। उनके पास भी खूब पैसा है, बड़े बड़े वकील हैं। तो एक उदाहरण सेट हमारे देश की न्यायपालिका कर रही है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, करोड़ों में, आपके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है, तो निश्चित जानिए कि आपकी जिंदगी बीत जाएगी, आपको कोई जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाएगा। जमकर भ्रष्टाचार करो, कितना भ्रष्टाचार करो, पैसे होने चाहिए। और इसी ट्रेंड पे ये जो नेता हैं बड़े बड़े, ये क्या करते हैं, ये जहां भी सत्ता में आते हैं, कोई एमपी बनता है, कोई एमएलए बनता है, मंत्री और मुख्यमंत्री बनता है, दिमाग में भर लिया कि पैसा हो तो तुमको जिंदगी भर जेल नहीं होगी। लालू उदाहरण सामने है, केजरीवाल दूसरा उदाहरण है कि ईडी के 8 सम्मन मिल गए, कोर्ट से सम्मन मिल गया, उसके बावजूद भी वो ईडी की हिम्मत नहीं है कि गिरफ्तार कर ले। मोदी को खुलेआम गाली देगा, अमित शाह को खुलेआम गाली देगा, पकड़ के दिखाओ। कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पकड़ा तो पूरे देश में आंदोलन होगा, कांग्रेस भी साथ आ जाएगी, टीएमसी भी साथ जाएगी, सपा भी बोलेगी, पूरा मीडिया बोलेगा, यूएन में मुद्दा उठ जाएगा कि देखो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हालांकि हेमंत सोरेन जेल में है, कोई हल्ला नहीं है, लेकिन ये तो केजरीवाल है। हेमंत सोरेन पे भी बहुत पैसे हैं, लेकिन केजरीवाल और हेमंत सोरेन में फर्क है। केजरीवाल, मुझे तो आज की डेट में ऐसा लगता है कि मोदी से ज्यादा पावर है, क्योंकि मोदी के साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मोदी के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो अपने हिसाब से कानून में कोई छूट पा सके। पूरा इकोसिस्टम उनके विरोध में है, कोई भी नैरेटिव बना देते हैं। लेकिन केजरीवाल देखिए कितना ताकतवर है कि अभी जैसे मैंने कहा, सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायालय में उनको पेशी से छूट पर नहीं मिलेगा, हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट से नहीं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहले 2 जज, फिर 5 जज, फिर 7 जज, फिर 11 जज।
जिंदगी बीत जाएगी जनाब, जेल नहीं जाएंगे केजरीवाल। मोदी जी जब तक इस देश के सड़े गले कानून और उनको लागू करने वाली न्याय व्यवस्था इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचारियों को सजा देना, जिन्होंने लूटा है लौटाना पड़ेगा वर्ड कहना, मुझे मोदी जी का बेमानी लगता है। मोदी जी आप कह रहे हो जिन्होंने लूटा है लौटाना पड़ेगा। ईडी के अधिकारी पिछले दिनों पता लगा केजरीवाल को सारी खबरें दे रहे थे, तो कहां से लाओगे ईमानदार अधिकारी? पैसों में बिकने के लिए बैठे हैं तैयार। उनके लिए भी एक सजा का प्रावधान हो, उनकी भी निगरानी हो, सब कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट हो कि कोई अधिकारी को अगर जांच मिली है, अगर उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। अगर रिश्वत ली गई तो नौकरी नहीं, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, ऐसा भी कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन कानून आपने बनाया, भारतीय दंड संहिता बना तो दी, इंप्लीमेंट जुलाई में होगा और उसमें भी कौन से प्रावधान किए गए आम पब्लिक तो जान रही है। लेकिन अब इस जजों का क्या करें? जज की जो चयन की प्रक्रिया है उसमें आप जब छेड़खानी करना शुरू करते हैं तुरंत हल्ला मचना शुरू हो जाता है। और जज साहब की तो हालत यह है, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट को तो लगता है कि हम तो सबके ऊपर है, जो चाहे हम कहें वही सही, हम जो कर दें वही सही। आप सोचिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड उसको लेकर किस तरह से सरकार ने कानून बनाया जिसमें कुछ घपला है नहीं। लोगों को दान देना है, वो दान दे रहे हैं पार्टियों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन पहुंच गई और उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता साहब, 15 दिन के अंदर खबर दो, 1 महीने के अंदर ये बताओ, और उस पर हल्ला मच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो भाई आप उस पर झूठ क्यों बोल रहे हो कि मोदी ने घोटाला कर दिया, मोदी डरा हुआ है, एसबीआई में पैसे। अरे भाई अब ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर के केजरीवाल ने पूरी तरह से इस कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया हुआ है। शराब घोटाला हुआ है कि नहीं ये तब तक प्रूव नहीं होगा जब तक इसके पीछे का पूरा खुलासा विस्तृत रूप से ईडी नहीं कर देती कि भाई हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन आई, ये सबूत आए और ये हमने गिरफ्तारी की और ये प्रूफ है। ईडी ऐसा करती ही नहीं है। आपने अभी देखा कभी? मैंने तो नहीं देखा भाई 10 साल में कि ईडी के किसी अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी हो किसी केस में कि हमने फला आदमी को जेल में डाला है, इसके खिलाफ ये सबूत मिले हैं। पुलिस पकड़ती है ना किसी को, कोई अपराधी पकड़ जाए तमंचा लेकर, चैन स्नैचिंग, मोबाइल छीनने वाला, थानेदार लाके पुलिस के सामने खड़ा कर देता है मीडिया के, भाई हमने फला फला घटना हुई, ऐसे ऐसे पकड़ा। ईडी और सीबीआई का कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको, आप इंतजार करते रहिए। तो फिर लोग तो कहेंगे कि सरकार दुरुपयोग कर रही है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि सीबीआई और ईडी ये 2 संस्था ऐसी है, पैसे जब्ती तो होते हैं लेकिन लोगों को सजा होती नहीं देखी हमने। खास तौर पे सीबीआई, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, उसको लोग हत्या कह रहे हैं, कोई लोग बात भी करते हैं, कहते साहब अभी जांच चल रही है, चलती रहेगी। इतने में अपराधी कई तो विदेशों में भाग जाते हैं। तो केजरीवाल जी का शराब घोटाले का अब उन्होंने चुनौती दी है, मुझे तो नहीं लगता वो 16 तारीख में प्रस्तुत होंगे। और इसके बाद भी अब चुनाव है, चुनाव में फिर से वो एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि मुझे चुनाव प्रचार में जाना है, उनको छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट बैठा ही इसलिए है कि आओ और कितना भी अपराध करो, हम छूट देने के लिए हम बैठे हैं, बशर्ते आप बीजेपी से संबंधित ना हो, आरएसएस से संबंधित ना हो, आपके ऊपर हिंदुत्व का ठप्पा ना हो, आप कोई मंदिर की बात लेकर ना आए हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट वाले आपकी हर सुविधा का ख्याल रखेंगे। बस केवल ये लोग अगर आएंगे जिनके ऊपर हिंदू लिखा है, जिनके ऊपर मंदिर की कोई बात लिखा है, जो कोई बीजेपी का नेता है, उसको नहीं बख्शेंगे। अजय मिश्र टेनी केंद्रीय मंत्री था, बेटे को जब तक जेल में नहीं डाल दिया गया, एक के बाद और ब्रेकिंग न्यूज, सोचिए ब्रजभूषण शरण सिंह, पता नहीं है गलती है कि नहीं है, लेकिन अध्यक्ष पद से भी गए और उसके बाद अब टिकट भी नहीं मिल रहा है, ऐसी चीजें खुल के आ रही है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट मानो ऐसी इंतजार में बैठा रहता है, माफी के साथ कहना चाहता हूं, जैसे बीजेपी का कोई केस आया और इसने तुरंत कैच किया, लाओ जल्दी, रात के 12 बजे ही खोल देंगे तुम्हारे लिए, बीजेपी के विरुद्ध है ना, ले आओ, आरएसएस का नाम आ रहा है, अच्छा लाओ, ये गोरक्षक हिंदू है ना, इसके विरुद्ध है, फटाफट लाओ। और अगर सजा बोल रही है तो सजा किसको बोल रही है? मुसलमान है कोई, ओहो, तुरंत सुनवाई करेंगे, इसे तो छोड़ो भाई, मामला खराब हो जाएगा, इंप्रेशन खराब हो जाएगा कोर्ट का। अगर कोई देश विरोधी है, टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंधित रखता है, उसको सजा बोल रही है, हाईकोर्ट ने बोल दी। हाईकोर्ट कौन होता है? लाओ हमारे पास एप्लीकेशन, तुरंत सुनवाई करेंगे, हम इसको छूट देंगे।
और गाली दे देश को, इस तरह की बातें। और ऐसे में उम्मीद की जाएगी कि केजरीवाल को जेल होगी? मुझे नहीं लगता। आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं अपनी राय। वंदे मातरम।